हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बोलना चाहती हूं कि जब भी आप रीडिंग्स को देखें तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो किस एरिया में आपके जा रहे हैं, तो उसे वही लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। टॉरस वृषभ राशि, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या रहा है। नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि, नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहा है। ग्रोथ, ब्यूटिफुल माय डियर। ओके, यहाँ पर ग्रोथ बता रहे हैं आपके लिए कि नेक्स्ट 15 डेज जो है आपके लिए ग्रोथ आ रही है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यस, यहाँ पर ना ये इमरजेंसी रूम बना हुआ है, तो ये मुझे अट्रैक्ट किया और ये पेंटिंग भी मुझे अट्रैक्ट करी है। बेसिकली आपको ये जो मंथ है ना, आई मीन ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, आपकी तरफ ग्रोथ तो आ रही है, बट आपको काम किस पर करना है, आपको गहराई में काम करना है, रूट्स पर काम करना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है इस वक्त। बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के कोई तो दुख है, कोई ग्रीफ है, कोई ब्लॉकेज है आपके अंदर बेसिकली। ठीक है, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करना है। और वो ब्लॉकेज रिमूव कैसे होगी, ठीक है, अभी कुछ लोगों को पता भी होगा कि क्या ब्लॉकेज है, क्या चीज़ है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है। और कुछ लोग अभी इस चीज़ से थोड़े मतलब अनजान होंगे कि पता नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब, ये जो भी ऊर्जा है आपकी, ठीक है, ये जो भी चीज़ है, किसी चीज़ का दुख, किसी अपने के चले जाने का दुख, कोई जॉब छूट गई, किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर ये कोई भी, देखिए जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंगली देखिए, कुछ भी हो सकता है। तो उसे सबसे पहले तो हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोली जा रही है कि ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुइए। जो भी प्रॉब्लम है ना आपकी, ये जो भी प्रॉब्लम है, आप जितना नेचर से कनेक्ट होगे, ग्राउंडिंग करोगे ना, वो ब्लॉकेज रिमूव होगी आपकी। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, क्योंकि इस पेंटिंग में भी वही मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जितना आप इस समय ग्राउंडिंग करोगे, नेचर से कनेक्ट होगे, ट्रीज़ को टच करोगे, ट्रीज़ को हग करोगे, सबसे अच्छा रहता है कि जितना पुराने से पुराना ओल्ड ट्री होता है ना, उसको अगर आप टच करें, हग करें, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। और फील करना है आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है ना, नकारात्मकता जो है, एक ब्लैक कलर के धुएं के रूप में आपके अंदर से बाहर निकल रही है। ठीक है, उस ट्रीज़ के थ्रू जा कर के वो बिल्कुल ज़मीन में, ठीक है, जा रही है। और आप अपने आप को लाइट फील करें, ऐसी प्रैक्टिस आपको बेसिकली करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ है, ये अब वक्त आ गया है कि अब आपकी लाइफ से ना इस ऊर्जा को पूरी तरीके से रिलीज़ करने का, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट हो पाए। और वो भी ये वो वाली एनर्जीज़ है जिसे कहते हैं कि पक्की वाली एनर्जीज जिसे बोलते हैं। ओके, ग्रीन कलर आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और रिसीविंग मोड में रहिए, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, एक्टिवेट कीजिए अपने हार्ट चक्रा को। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है। ओके, आप लोग बेसिकली देखिए, मैंने लिब्रास में भी बोला था और एंड आई थिंक मैंने एक्वेरियस में भी बोला था। अगर आपको चक्रास के बीज मंत्रा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वैदिक मंत्रास की बात कर रही हूँ। अगर आप उसके थ्रू अगर आप हील करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी वर्क करेगा,
ठीक है। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर चक्रा लिखकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगी उन मंत्रास का, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप उन्हें चैंट कर सकते हो। आपको उसके बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हार्ट चक्रा फोकस में है। वाओ, ये वक्त आ गया है माय डियर टॉरस, आपको बोला जा रहा है आपके हार्ट चक्रा को हील करने का, अनब्लॉक करने का। तो प्लीज़ जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और अभी अगर ये भी इवन इतना भी ये वाला मैसेज आपसे बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रहा है, प्लीज़ आप आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको सेंड करूँगी और आप उन चक्रास पर काम कीजिए अपने, ठीक है। खास करके हार्ट चक्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ है आपके अंदर, कोई ग्रीफ है, कोई दुख है, किसी चीज़ का दुख है। ये अभी का हो सकता है, पुराना हो सकता है। कुछ आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है जो आपकी लाइफ में बेसिकली सक्सेस को, ग्रोथ को आने नहीं दे रही पूरी तरीके से, ठीक है। अगर आती भी है ना तो वो टिकती नहीं है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, क्योंकि ये 15 दिन आपकी ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन रूट्स को के ऊपर काम करते हुए, समझ रहे हैं, ग्रोथ आना चाह रही है पर आपको उस पर काम भी करना है, ठीक है। ये देखो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है माय डियर, ओ माय गॉड, प्लीज़ हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। अनहता होता है वो, ठीक है, अनहता। थैंक यू भोले बाबा। किस एनर्जीज में रहेंगे टॉरस नेक्स्ट 15 डेज में? क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी ग्राउंडेड एनर्जीज, मदर अर्थ गाया की एनर्जीज है ये। आप कनेक्ट हो रहे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। कहने का मतलब डिवाइन की गाइडेंस को आप प्रॉपर वे में पूरा मतलब फॉलो कर रहे हो, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा टॉरस का भोले बाबा नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ बताएं। यही ऊर्जा को तो हील करना है। देखो अभी क्या है ना कि बाहर की एनर्जीज हम जैसी मर्जी ले आएँ, लेकिन हमारे अंदर क्या दुख है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको रिलीज़ करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि ये जो अंदर आपके मेंटली जो स्टक हो गई है ना चीज़ें आपके दिल और दिमाग में, वही आपकी लाइफ में ग्रोथ को आने से रोक रही हैं और आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आना चाहती है। और ये एक एक्सट्रीम लेवल पर आ गया है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज देख रहे हो आप लोग, तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अब ये इमरजेंसी टाइम है, अब आपको इस पर काम करना है, अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको इसके लिए जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होना, नेचुरल चीज़ों का सेवन करना, नेचुरल चीज़ों के टच में रहना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हो, जितना हो सके घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाएं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करें, फ्रूट्स को ऐड करें अपनी लाइफ में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी वेल्थ है, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ है, उन सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पर अभी, समझ रहे हो आप। अपना ध्यान रखना, अपने ऊपर फोकस करना, ये आप कर रहे हो, इस ऊर्जा में हो और आपको बोला जा रहा है इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, फ्लावर्स के साथ काम कीजिए, ठीक है। हर्बल टी लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों को। आप समझ गए हैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियोज़ ना बहुत लेंथी हो जाती हैं। माय डियर, आप अगर इस पर काम करोगे ना, बिलीव मी, आपकी ये जो भी अंदर से ये जो भी रुकावटें हैं ना, ये सारी रिलीज़ हो जाएंगी। क्योंकि एनर्जेटिकली अगर बात करूँ तो आप इस लायक हो, ठीक है, और आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। बट मेंटली इंटरनल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, आपका दिल और दिमाग में ना कुछ चीज़ें स्टक्ड है जो उसको ब्लॉक कर रही हैं, आने नहीं दे रही हैं। आती है लेकिन आप या तो छूट जाती हैं या फिर परमानेंट नहीं हो पाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है ये, ठीक है। ये आपका कोई भी एरिया या ओवरऑल लाइफ आपकी है, ये समझ रहे हो आप। ये देखो ईश्वर ना आपको देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। इस कार्ड की इम्पोर्टेंस को समझो,
वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ये ब्लॉकेज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। अगर आप अपने डिवाइन से, खुदा से, ईश्वर से अगर आप नाराज़ हो ना कि वो मुझे नहीं दे रहे हैं, तो माय डियर यहाँ उनकी गलती नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है आपकी खुद के अंदर जो ब्लॉकेज हैं, तो प्लीज़ उन पर काम करें। ओके, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं लव कैसे रहेगी नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि पर। ओके, फूल की एनर्जीज। ओके, करियर कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज? करियर कैसा रहेगा? एस ऑफ वॉन्ड। हेल्थ कैसी रहेगी? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। ब्लॉकेज क्या हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज में बाबा? प्लीज़ बताएं ब्लॉकेज क्या हो सकती है टॉरस की? ब्लॉकेज नेक्स्ट 15 डेज का ब्लॉकेज है। ओके, 15 डेज का ब्लॉकेज है। हायरोफेंट। ओके माय डियर, ओके। ये क्या है? ओह, आप ही का कार्ड आया है, मतलब देख रहे हो आप? ओके, देखो हीलिंग अपने आप में, मैं अभी मुझे निकालना है, लेकिन डिवाइन आपके लिए ना ये भर भर के गाइडेंस दे रहे हैं कि भैया ये जो मेरे बच्चे देख रहे हैं ना, प्लीज़ उन्हें बताओ उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, समझ रहे हो आप? ओके, प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ बताएं स्ट्रेंथ क्या है आपके बच्चों की। थैंक यू। देखो आपके लिए खुद से खुद 10 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल गाइडेंस बता दें, ओवरऑल गाइडेंस क्या है इन नेक्स्ट 15 डेज के लिए टॉरस की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीशन का वक्त है, मतलब कहने का कि अब ना वो उस वक्त, अब ये वक्त आ गया है कि आप अंदर से खुश हो टॉरस, समझ रहे हो? अंदर से खुश होने का वक्त यहाँ पर आ गया है आपका। चीज़ों को परमानेंट करने का वक्त आ गया है। अब जिस साइकिल में, जिस लूप में आप पहले घूमते रहते थे, जो चीज़ें बार बार होती रहती थी, परमानेंसी नहीं थी, या जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही थी ना, अब उस साइकिल को कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। अब आपको इसलिए डिवाइन यहाँ पर समझा रहे हैं कि ग्रोथ आपकी लाइफ में आना चाहती है, डिवाइन आपको ब्लेस करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम आपके अंदर है, उस पर काम कीजिए, ठीक है। चक्रास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा माय डियर। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। आप उस पर काम कीजिए, और इसके साथ ही साथ जो मैंने नेचुरल आपको बोला है, नेचर के साथ कनेक्ट होना, गाया के साथ कनेक्ट होना, फ्लावर्स के साथ काम करना, जितना हो सके ना अपने आसपास ग्रीनरी रखिए, ठीक है। फ्लावर्स को रखिए, नेचुरल चीज़ों को रखिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। और ग्रीन कलर को जितना हो सके वियर करें, ग्रीन कलर वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए आप बिल्कुल। इस तरह के ब्लैक कलर में ना अभी आपको नहीं जाना है, डार्क एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। ग्रीन, रेड, वाइट, येलो, ब्राइट कलर, इनको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में इस वक्त में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो चक्रास की जो मैं आपको चैंटिंग्स बोल रही हूँ, अगर आप उसे 2 टाइम करते हो अपनी लाइफ में, मॉर्निंग में और नाइट में या इवनिंग में, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जिस तरह आपको टाइम मिले, तो आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको खुद को अपने अंदर बैलेंस फील होगा। ओके, अच्छा, अब ना थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। फूल की एनर्जीज़ हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है जी। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को। टॉरस, व्हाई द फूल एनर्जीज हियर? प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल कार्ड। ओ माय गॉड, जो सिंगल है उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है आप उनके लिए भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। मुझे कोई एक नई शुरुआत आपकी होती हुई इन 15 दिनों में दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली ये कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, देख रहे हो? ओ माय गॉड,
पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो मे बी आपको ना कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर से, आप कमिटमेंट की मांग कर रहे थे, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, मतलब जो चीज़ मुश्किल आपको लग रही थी, मुझे शादी यहाँ पर होते हुए पॉसिबल दिखाई दे रही है, कमिटमेंट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंगेजमेंट आपकी हो सकती है इस वक्त में, कुछ एक नई शुरुआत आप लोगों की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो भी आपकी लव लाइफ को लेकर के जो भी, चाहे जो सिंगल है, जो रिलेशनशिप में है, या फिर जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत कंटेंट फील करोगे, बेसिकली बहुत पीस, आपका माइंड बहुत पीसफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज़ है कि येस, आपको अपने रिलेशनशिप पर नाज है और आपने जो चाहा था वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। तो एक नई सिरे से नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होती हुई यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का रिश्ता देखिए, अगर आप लोगों के रिश्ते में बहुत फ्लक्चुएशन चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे आप लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो वो चीज़ें जैसे कि वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, वो एक गाइडेंस या फिर कहीं वो हेल्प आपके लिए आ रही है, वो सोल्यूशन आपके सिचुएशन में मिल रहा है और एक नई सिरे से नई शुरुआत हो रही है। इवन ये उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जिन लोगों का रिश्ता बिल्कुल एंड पॉइंट पर जा चुका था, लेकिन वो रिश्ता आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा था। जिसे कहते हैं ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई आप लोगों के बीच में दूसरे लोगों की वजह से, और बट आप लोगों का रिश्ता, एक आप अच्छे रिश्ते में थे, लेकिन बीच में सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, आपका रिश्ता ख़राब हो गया और रिश्ता इस मुकाम पर पहुँच गया कि वो बस अब ख़त्म होने वाला है। तो वहाँ पर भी मुझे जैसे रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जीज, जैसे नई सिरे से नई शुरुआत हो रही है, ज़ीरो से, जैसे होता है ना स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्ट होना, बिल्कुल कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की मिल रही है। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, आप लोगों के प्रेगनेंसी के हाई चांसेस है माय डियर, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, कंसीव कर सकते हो, वो एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। बेसिकली ये एक कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपकी लाइफ में ना किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको ला कर दे रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो येस, ये वो एनर्जीज मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और ये सब काम, ये जो आप बैलेंस कर रहे हो ना अपने आप को, चक्रास पर काम करना, नेचर से कनेक्ट होना, ये सब उन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ये वक्त ना आपकी लाइफ में ग्रोथ का है अब, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लियर कीजिए एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ओके माय डियर, एक बात बताना चाहूँगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आपके करियर को लेकर के इस वक्त आ सकती है, या फिर किसी नई जॉब को आप करना चाहते हो, या कोई अपने पैशन को, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट को आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। ये कोई भी एनर्जीज हो सकती है, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, करियर को लेकर के, पैशन को लेकर के, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बट आप थोड़ा सा ना अपने आप को जिसे कहते हैं कि कवर कर रहे हो, कि इन द सेंस मैं क्या बोलूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ना, कि आप थोड़ा संभल के चल रहे हो। ये संभल के चलना बहुत अच्छी बात है, संभल के चलना भी चाहिए, बट इतना अपने आप को कवर मत कर दो, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है ना, संभल के चलना तो ठीक है, बट ये उससे ज़्यादा मुझे एनर्जीज दे रही है कि आप ना अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर के, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ना डर रहे हो, समझ रहे हो कि चलूँ या नहीं चलूँ, एक डिफेंसिव मोड कह सकते हो आप, बड़ा उस तरह से आप हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। तो हो सकता है अगर इस एटीट्यूड में अगर आप लोग रहे ना, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को गंवा सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस को लेकर के आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है, कुछ तो है, अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हो माय डियर, चाहे कुछ, अगर आप ऑलरेडी जॉबी हो, फिर भी आप कुछ अपना अलग से हट करके कुछ करना चाहते हो, जॉब के साथ ही आप कुछ नया करना चाहते हो, प्लीज़ उसके लिए ना बहुत बड़ा येस है यहाँ पर। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है, ठीक है।
अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है, ठीक है, आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं अगर आप अपने नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें बेसिकली। तो इतना ज़्यादा डिफेंसिव उसमें मत आओ, इतना ज़्यादा पास्ट को लेकर के मत सोचो कि पहले पास्ट में वो आइडिया काम नहीं करा या फिर कुछ गलत हो गया, तो कुछ उस एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। फ्लॉलेसली आपको आगे बढ़ना है। आपको बोला जा रहा है बस अपने ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, अपने माइंडसेट को मत आने दो, ठीक है। यहाँ पर ये वो एनर्जीज है, कुछ नई शुरुआत है और उसमें सक्सेस भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। बहुत सक्सेस है, बहुत ग्रोथ है, एप्रिसिएशन बहुत है, ठीक है। विक्ट्री की एनर्जीज है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ये दिखा रही है कि जैसे कि अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है तो आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत गेन हो सकता है उस एनर्जी से, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है आपको, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए माय डियर, हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। अगर आप इसी तरीके से हेल्दी रूटीन को फॉलो करोगे, हेल्दी डाइट को फॉलो करोगे और अच्छी चीज़ों को इस वक्त में अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हो, और मैं सिर्फ सोचने की बात नहीं कर रही, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप उसे एक्शन मोड पे लेकर के आ रहे हो, तो फॉर श्योर डेफिनेटली उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको अपने हेल्थ में वो चेंजेस दिखाई देंगे, अच्छे सुधार दिखाई देंगे। अगर ऑलरेडी आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो तो वो भी यहाँ पर रिकवरी के हाई चांसेस हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज में तो भाई हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। कहने का ये मतलब है कि गाइडेंस आपके लिए आ रही है, गाइडेंस आपके लिए मौजूद है, बट दिक्कत कहाँ है, ब्लॉकेज कहाँ है कि आप एटलीस्ट उसे फॉलो तो करो, आप उसको लेकर के आगे तो बढ़ो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए सॉल्यूशन है, आपके लिए सहायता है, आपके लिए गाइडेंस है, अवेलेबल है। बट दिक्कत बस यही है कि अगर आप अपना ज़्यादा दिमाग चलाते हो या फिर आप लेजीनेस में आ जाते हो, आप गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। और एक मैसेज और मुझे ये कार्ड दे रहा है, वो ये कि इस वक्त में, ठीक है, आप मटीरियलिस्टिकली बहुत यहाँ पर सक्सेस को, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, नई राहें आपके लिए ओपन हो रही हैं, खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं, बट इस टाइम पर आपको स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट नहीं होना है। वहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जितना आपको मटीरियलिस्टिक अगर आपकी लाइफ में राहें खुल रही हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, तो उतना ही आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना है अपने डिवाइन से, ठीक है। ये आपके लिए एक ब्लॉकेज है। अगर आप वहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको अपना मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। उस वजह से होगा क्या कि आप बैलेंस रहोगे अपनी लाइफ में, बैलेंस डिसीजन ले पाओगे, ठीक है, और आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ पाएगा, बिल्कुल सही पाथ पर चल पाओगे। अदरवाइज क्या है कि आप भटक सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने से भी भटक सकते हो, सही डिसीजन लेने से भी भटक सकते हो। आपकी जिसे कहते हैं कि क्रिएटिव जिसे आइडियाज़ होते हैं वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी रिचुअल्स आप करते हो, अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो। चैंटिंग्स कर रहे हो, मेडिटेशन सबसे मस्ट है, मेडिटेशन तो सबसे ज़रूरी है। 5 to 10 मिनट्स, में ज़्यादा टाइम नहीं बोल रही हूँ, आप इतने बिजी हो ना, 5 to 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन कीजिए। कोई वो नहीं है कि इस वक्त करना है, इस वक्त करना है, जब आपको टाइम मिल रहा है तब कीजिए, लेकिन 5 to 10 मिनट्स आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए। डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट ज़रूर कीजिए और उनको शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए कि जो वो आपको आपकी लाइफ में दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, नई राहें आपके लिए खुल रही हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। इवन गाइडेंस जो आपको वो दे रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। डाउटफुल एनर्जीज में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये वक्त आपका जो है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, कि भाई जो चीज़ हो चुकी अब उसको कंप्लीट करके एक कंप्लीशन देने का और एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है, ठीक है। अब आपको हारना नहीं है, आपको अपने डिवाइन पर विश्वास को पक्का रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब ये एक कंप्लीशन का मोड आ गया है, और ये जो कंप्लीशन हो रहा है और ये जो नई एक शुरुआत हो रही है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए कि आपकी मटीरियल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों बैलेंस है। क्योंकि ये वक्त है, ये देखिए, नई शुरुआत करने का, कुछ नया करने का, और ये साथ ही साथ जो मुझे बता रहा है कि आपके लिए हेल्प मौजूद है। डिवाइन आपके लिए राहें बना रहे हैं, आपके लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप अब क्या लेना है, ठीक है, आपको अब क्या करना है। देखो, आपके लिए स्टार्टिंग में ही ये मैसेज यहाँ पर आ चुका है कि आपके लिए ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, पर वो ब्लॉकेज को रिमूव करो। इतनी कनेक्टेड गाइडेंस जो है वो
सोचने वाली बात है। अगर आपको मिल रही है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे अपने कनेक्शन को ना लूज़ मत होने दीजिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। और देखिए ये वक्त है, ये वक्त क्वीन ऑफ कप्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये वक्त है हीलिंग का, ये वक्त है प्रॉपर रेस्ट लेने का और सोच समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, सोच बहुत आपके अंदर आती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप सोचते हो और सोचते भी हो तो बहुत नेगेटिव। ये चिंताएं हो सकती हैं आपके अराउंड, आप बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, करियर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत मतलब आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो। तो आपको बोला जा रहा है इतना ओवर थिंकिंग में मत जाओ, बैलेंस करो एनर्जीज़ को, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी और क्या भोले बाबा बताना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, और क्या मैसेज है भोले बाबा प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। सी स्लो डाउन हो जाओ, बता रहे हैं ना कि भागो मत, ठीक है। माना अच्छी एनर्जीज आ रही है, भागना नहीं है, धीरे धीरे करना है, ठीक है। जिस स्पीड से मैंने आपको बताया ना उस स्पीड से नहीं चलना है, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, ओवर थिंकिंग में चेंजेस लाइए, अपने रूटीन में चेंजेस लाइए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अच्छी चीज़ों को ऐड कीजिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। अगर किसी चीज़ के पीछे भागोगे तो वो चीज़ आपसे और दूर जाएगी, तो उसको पाने के लिए भागना नहीं है, उसे अट्रैक्ट करना है। और वो होगा कब, जब आप ठहराव में होंगे, ठीक है, जब आप ग्राउंडेड होंगे। और ये एनर्जीज वही बता रही है, ठीक है। क्या मैसेज है? टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। ओ माय गॉड, आपके थॉट्स इतने ज़्यादा, ओ माय गॉड, ये कार्ड यहीं रह गया था क्योंकि ये कार्ड आना था, देख रहे हो। Take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में रहना है, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना है। एक्सट्रीम लेवल पर मैं बोल रही हूँ ना, आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते 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 कब नेगेटिव हो जाते हो आपको ही नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को जो है कंट्रोल में लाइए। और यहाँ पर जो मैं अभी तक आपको बोल रही हूँ पूरी रीडिंग में कि नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ग्राउंडिंग करना है, ये देखिए, कैंसल, क्लियर, डिलीट, यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स। अच्छे से सुनिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। सिर्फ आपको पॉजिटिव वर्ड्स को और पॉजिटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना है। अपने साथ बात कर रहे हैं, देखिए आप अपने साथ किस तरह की टॉक, सेल्फ टॉक कैसी है आपकी, कि अपने साथ नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हो या पॉजिटिव, डीमोटिवेट करते हो अपने आप को या मोटिवेट करते हो, ठीक है। उसमें चेंजेस लाइए। दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, ठीक है, क्योंकि आपके थॉट्स, आपकी सोच बड़ी ही जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, इस रियलिटी में। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आप एंजल्स के साथ, आर्कएंजल माइकल के साथ आप काम कर सकते हो, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हो। उनको बोलिए कि आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है ना, या फिर जो पास्ट की जो भी इफ़ेक्ट्स आपके अंदर है, नेगेटिव थिंकिंग, थॉट पैटर्न, जो भी आपके अंदर आदतें हैं, उन चीज़ों को कैंसिल, क्लियर, डिलीट करें, ठीक है। उनके साथ काम कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, फिर देखिए अपनी लाइफ में मैजिकल इफ़ेक्ट्स। ओके, ब्यूटीफुल। पॉजिटिव एफ्रीमेशंस भी आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। पॉजिटिव एफ्रीमेशंस दीजिए, और वैसे भी जब आप ये अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे माय डियर, आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं और क्या आप कहना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। येस, इनर स्ट्रेंथ से जुड़ने का वक्त आ गया है। ये जो नेक्स्ट 15 डेज अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़िए, कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, कहने का मतलब सिचुएशंस कैसी भी हों, थॉट्स, मतलब जो भी आप कर सकते हो, कहने का मतलब आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना
कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं हो पाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। और वो बदलाव आपको अपने अंदर ही लाने की ज़रूरत है, काम अपने अंदर करने की ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने अंदर काम करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी पावर से जुड़ेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। और इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है जो आपको रिमाइंड करा रहा है, अगेन लॉर्ड गणेशा आए हैं आपके लिए, जो आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, ओह माय गॉड, और आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, आपके कनेक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड है, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आ रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इन मैसेजेस को इग्नोर मत करो माय डियर, इस पर काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ये ब्लेसिंग्स का समय आ गया है, ब्लेसिंग्स रिसीव करने का समय आ गया है। ओके, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए टॉरस। थैंक यू भोले बाबा। ओ माय गॉड, सी मैंने आपको बोला ना कि हेल्पफुल पीपल हैं आपकी लाइफ में, मतलब हेल्प आपके लिए आ रही है, मदद आपके लिए आ रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपके लिए मदद है, आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए राहें यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। तो अपने आप को ओपन रखिए और गाइडेंस को रिसीव भी कीजिए, एंड बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो किसी भी तरह की चिंता फिक्र में मत जाइए, इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी चिंता मत कीजिए, इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस वक्त में। ओके, लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा। ओह माय गॉड, इनोसेंस, आपको अपनी ना प्योरिटी, अपनी इनोसेंस, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको बोला जाए चाहे एज आपकी कोई भी हो माय डियर, अपनी इनोसेंस से कनेक्ट हुई, अपने अंदर प्यार, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट हुई, अपने अंदर के प्रेम से कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, और तभी आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो पाएंगे। और जितना आप प्रैक्टिकली लाइफ में डल जाओगे, जितना आप अपने दिमाग को लगाते रहोगे ना, उतना आप अपनी इस पावर से दूर हो जाओगे। तो आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस कीजिए, इस एनर्जीज में टैप इन कीजिए, हर वो काम कीजिए जैसे आपको जो बचपन में करना पसंद था, उन कामों से जुड़िए, ठीक है। तो वो आपके नेचुरल ये जो पावर है ना, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको ओपन करने में आपकी मदद करेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसमें किसी के लिए गाइडेंस है, मैसेज है तो उस तक पहुँच पाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।